आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या आता है, उसके बाद वो सब कुछ प्रोसीड करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। एंड तक बने रहिए मेरे साथ। एंड टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे आपको नोट्स मिलते रहे। चलिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स आई हमारे पास। फर्स्ट वन है एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन है एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड वन है एंटरप्राइज। अब क्वेश्चन ये है इन तीनों का मीनिंग क्या है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं, एंटरप्रेन्योर होता है पर्सन जो कि अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के साथ एक आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो एंटरप्रेन्योर क्या हो गया, पर्सन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस है पूरा। जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस, उस बिजनेस की ग्रोथ करने का प्रोसेस, उस बिजनेस को करने का प्रोसेस, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस। उसके बाद आता है एंटरप्राइज। अब एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस किया। ओके, निकल कर क्या आया, एंटरप्राइज। क्योंकि अगर मैं भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं उस पर प्रोसेस करूंगा, मैं एक एंटरप्राइज बनाऊंगा ना। एंटरप्राइज क्या है, आउटकम। ओके, तो ये 3 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली। एंटरप्रेन्योर है पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप है प्रोसेस, एंड एंटरप्राइज है जो कि प्रोसेस से निकल कर आया। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के बिना नहीं चल सकती। आप ही ले लो, आप क्या बिना प्रोडक्ट के रह सकते हो। हर रोज डेली लाइफ में आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। कोई भी नेशन एंटरप्रेन्योर के बिना नहीं चल सकता। अगर कोई बिजनेसमैन नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे तो एक बेटर लाइफ नहीं होगी। ओके, तो लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन है एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड वन क्या है, प्रोवाइड इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के साथ मार्केट में आता है एंड कुछ नया लेकर आता है मार्केट में, ताकि कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट परचेज करे जो कि रेस्ट ऑफ ऑल पहले प्रोडक्ट हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर जो कि इनोवेटिव थिंकिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, वो हमेशा इनोवेशन प्रोवाइड करता है, इनोवेटिव आइडियाज के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, दैट इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ अ इकोनॉमी क्या है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा इनिशिएटिव लेता है, कुछ भी नया आता है उसको अडॉप्ट करने में। न्यू टेक्नोलॉजी हमेशा अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है एक एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आती है, ग्रोथ। मैं इसके एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है एंड आप सभी के स्कूल्स क्या है, बंद। तो टीचर्स ने क्या किया, जो भी आपको पढ़ाते हैं उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, ऑनलाइन लर्निंग की कि हम ऑनलाइन कैसे टीच कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आप पढ़ पा रहे हो एंड पढ़ पा रहे हो तो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। मीन जब कोई भी पर्सन कुछ नया सीखने को हमेशा तैयार रहता है, उसकी वजह से डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। फोर्थ वन है इंक्रीज प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा ये उसका मोटिव रहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनेंगे, ठीक है, वो हमेशा किस पे काम करता है, वो हमेशा कॉस्ट कंट्रोल पे काम करता है। वो ऐसा काम करता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। अगर कॉस्ट मेरी कम से, सपोज मैं हूं एंटरप्रेन्योर, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं वो कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो। अगर कॉस्ट कम होगी एंड सेल प्राइस हमारा उतना ही है जितना मार्केट प्राइस चल रहा है, तो अगर कॉस्ट कम होगी हमारी, जाहिर सी बात है जितनी कॉस्ट हमारी कम होगी उतना हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
आगे चलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करेगा वो अकेला तो बिजनेस कर नहीं पाएगा, ठीक है, उसको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में, जो उसके बिजनेस में काम करेंगे। तो अगर वो काम करेंगे उनको क्या मिलेगी? सैलरी। तो अगर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या आया हमारे पास? एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आया सिक्स्थ पॉइंट, एंटरप्रेन्योर की वजह से बहुत से सोशल बेनिफिट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर दिन रात मेहनत करता है ताकि वो एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सोसाइटी को दे सके। तो एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट जब सोसाइटी के पास जाता है, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सिक्स्थ क्या है, हमें यहाँ पे क्यों नीड पड़ी? क्योंकि एंटरप्रेन्योर की वजह से बहुत से सोशल बेनिफिट भी होते हैं। आगे चलते हैं प्रोसेस में। हम यहाँ पे अब प्रोसीड करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी जाती है, कैसे एंड करी जाती है, देखते हैं। पहले एक एंटरप्रेन्योर की यहाँ पे बात करता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ जेठालाल की, ठीक है जी। कौन है ये? जेठालाल। अब जेठालाल भी बिजनेस करता है, तो जेठालाल भी क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट पॉइंट में जेठालाल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब क्या किया होगा? सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मीनिंग क्या है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर को ढूंढना, वो क्या है? सेल्फ डिस्कवरी। मीन मैं किस काम में अच्छा हूं। जेठालाल ने पहले देखा होगा कि मैं सेलिंग में बहुत अच्छा हूं, मैं हर एक चीज बेच सकता हूं, एंड मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो थिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। ये क्या हो गया? सेल्फ डिस्कवरी। उसने पहले अपने आप को देखा, मेरे अंदर क्या है, मेरे को किस चीज की नॉलेज है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। फिर उसने अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि उसको ये तो पता लग गया कि मैं बेचने में बहुत काबिल हूं, एंड मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स की थिंग्स की नॉलेज है। अब अपॉर्चुनिटी कहां पे है? अपॉर्चुनिटीज मीन्स कि देखना कि कहां पे जरूरत है, जो चीज मेरे अंदर है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, उस चीज की कहां पे जरूरत है। तो जेठालाल को किसकी नॉलेज थी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब उसने किया, उसने अपने जो अराउंड एरियाज है उसमें रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। तो ऐसे ही वहां पे एक जगह उससे मिली, एंड उस पे क्या कर दिया? बिजनेस स्टार्ट करने का उसने सोचा। तो यहां पे क्या है? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज। फिर क्या हुआ? उसने आइडियाज जनरेट करने स्टार्ट कर दिए। कैसे आइडियाज? मीन वो आइडिया सोचता था, हर एक आइडिया सोचने लग गया कि मैं कैसे ये प्रोसीड कर सकता हूं। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते थे उसके माइंड में। इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। मीन माइंड को खोलना कि मैं इस बिजनेस में क्या कर सकता हूं, दैट इज जनरेटिंग। पहले तो आइडिया जनरेट करने, फिर उसे इवैल्यूएट करना कि ये आइडिया ठीक है या फिर आइडिया गलत है ये। उसके बाद स्टार्ट होती है बिजनेस प्लानिंग। मीन फिर क्या करता है जेठालाल? पूरा प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, कहां से कैपिटल लाऊंगा, पूरा एक ब्लूप्रिंट बना दिया, दैट इज अ प्लानिंग। प्लानिंग कर दी पूरी। उसके बाद प्लानिंग के बाद एक्शन में आ गया जेठालाल। अब तक तो सब कुछ प्लान चल रहा था, प्लानिंग कर रहा था, बट अब कैपिटल रेज करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है कैपिटल की। तो यहाँ पे जेठालाल को भी कैपिटल चाहिए थी। उसने क्या किया? उसने ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को कहाँ से कैपिटल मिल सकती है, एंड यहाँ से भी कैपिटल मिल सकती थी, उसे वहां से रेज करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। ओके, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद स्टार्टअप कर दिया। स्टार्टअप मीन्स शॉप खोल दी, एंड शॉप में कस्टमर आने लगे, ठीक है जी। शॉप खोल दी एंड धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। फिर
ग्रोथ मीन्स अब स्टार्ट तो कर दिया, क्योंकि बिजनेस का मेन एम स्टार्ट करना नहीं होता, स्टार्ट तो हो ही जाना है, बट उसे ग्रोथ कैसे करनी है ये भी मेन एम है। तो यहाँ पे जेठालाल अब ग्रो करने लग गया बिजनेस को, जो उसकी शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, ओके। एंड ग्रो करता 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 एक दिन पीक पॉइंट आ गया, पीक पॉइंट आ गया, उसके बाद क्या होगा, डिक्लाइन, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कई एंटरप्रेन्योर, बिजनेस हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट मीन्स खत्म कर देना, बस जी ये बिजनेस तो अब बंद करते हैं, अब कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं। मीन यहां पे हार्वेस्ट में क्या है, बिजनेस बंद कर देना वो वाला, एंड कोई नया वेंचर स्टार्ट कर देना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना, तो ये हो गया हार्वेस्ट। तो फर्स्ट वन क्या है, सेल्फ डिस्कवरी, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, फिर आइडियाज जनरेट करना, उसे अवेल्युएट करना, फिर प्लानिंग करना, फिर कैपिटल चाहिए होगी, कैपिटल रेज करना, फिर स्टार्टअप करना, फिर ग्रोथ करना, एंड फिर हार्वेस्ट कर देना। तो ये है 8 पॉइंट्स, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। होपफुली ये 8 के 8 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जो भी बुक आप रेफर करते हो वहां से पढ़िए इसे, फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, इसी चैप्टर का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर कुछ सीखने को मिला है इस चैनल से। थैंक यू दोस्तों।